नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। हाजिर हैं आपके साथ हम यूपी जीके के प्रश्नों को लेकर। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। गर्मी तो थोड़ा बढ़ गई है, चिलचिलाती हुई गर्मी है, लेकिन आप लोग पढ़ाई जारी रखिएगा क्योंकि पेपर जो है आपका लगा हुआ है। ठीक, तो आइए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है साथियों आज का, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता अनीस अशफाक का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता है, कौन है? ये है अनीस अशफाक। तो इनका संबंध कहां से है? अपने उत्तर प्रदेश में इनका संबंध जो है ये लखनऊ से है। ये कहां के रहने वाले हैं? लखनऊ के रहने वाले हैं ये अनीस अशफाक। इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है। ठीक, और जो है ये कानपुर से एक महान महिला है, इनका नाम है प्रियंका शर्मा। प्रियंका शर्मा ये जो है पहली रोडवेज बस ड्राइवर, रोडवेज बस ड्राइवर है अपने उत्तर प्रदेश की। ठीक, और मैनपुरी से एक है, इनको मिला था गीतांजलि श्री, इनका नाम है गीतांजलि श्री। इनको भी एक पुरस्कार मिला है। तो ये पूछा जाएगा कि गीतांजलि श्री कहां की रहने वाली है? तो ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से रहने वाली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है? तो ये पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र है, कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये साथियों वाराणसी में बनाया जा रहा है। पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र कहां पर? ये वाराणसी में बनाया जा रहा है। ठीक, और वाराणसी में काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काशी तमिल संगमम। ठीक, और यहीं पर साथियों हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी और यहीं पर ही साथियों यहां पर फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है कहां पर? ये काशी यानी कि वाराणसी में बनाया जा रहा है। ठीक, और देवरिया साथियों, देवरिया में अपने एशिया की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। देवरिया का एक स्थान है प्रतापपुर। यहां पर 1903 में एशिया की पहली चीनी मिल यहीं पर स्थापित की गई थी, ये शुगर फैक्ट्री। ठीक, और यहां से देवरिया से एक महानुभाव इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है बीपी मिश्रा या मिश्र। ठीक, तो ये कौन है? ये जो पहली बोलती फिल्म थी इसके निर्देशक है साथियों। ये निर्देशक है, पहली बोलती फिल्म जो आलम आरा थी इसके निर्देशक है, और अपने उत्तर प्रदेश के कहां से रहने वाले हैं? ये देवरिया जिले के रहने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को लेपर्ड कैट का विशेष संरक्षण करने के लिए चुना गया है? तो ये लेपर्ड कैट जो होती हैं इनका संरक्षण करने के लिए अपने यूपी के किस टाइगर रिजर्व को चुना गया है? तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व को चुना गया है। किसको चुना गया है? दुधवा टाइगर रिजर्व को लेपर्ड कैट को संरक्षित करने के लिए चुना गया है। और दुधवा टाइगर रिजर्व का लोकेशन कहां पर है साथियों? तो ये लखीमपुर जिले में है। कहां पर है? ये लखीमपुर खीरी में है। ठीक, तो इसे कैसे याद रखेंगे? ये दूध और खीर। ठीक, दूध और खीर एक साथ आप लिंक करके याद करेंगे तो ये टाइगर रिजर्व आपको कभी नहीं भूलेगा। और ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है साथियों, इसको टाइगरों की संख्या 2 गुनी करने के लिए टी मल्टीप्लाइड बाई 2 करने के लिए इसको जो है पुरस्कार दिया गया है। ठीक, यहां पर टाइगरों की संख्या 2 गुनी करने के लिए इसे टी मल्टीप्लाई 2 पुरस्कार दिया गया है। और एक टाइगर रिजर्व को पुरस्कार दिया गया है, वो जो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कौन सा है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक, ये कहां पर है? तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इसको भी TX2 अवार्ड दिया गया है, TX2 या टी मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक, और एक TX2 अवार्ड दिया गया है
ये नेपाल का एक नेशनल पार्क है, ये वर्दिया नेशनल पार्क, वर्दिया नेशनल पार्क, एनपी का मतलब नेशनल पार्क, ये कहां पर है? नेपाल में है। इसको भी टाइगर की संख्या 2 गुनी करने के लिए T मल्टीप्लाइड बाई 2 इसको भी दिया गया है, ठीक। और ये रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है साथियों, ये अपने भारत देश का 53वां, यानी कि अपने देश का 53वां और यूपी का चौथा, फोर्थ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जो कि ये कहां पर है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये चित्रकूट है, चित्रकूट जिले में है। कहां पर है? चित्रकूट जिले में है ये रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जलकल विभाग द्वारा सोलर ट्री लगाए जा रहे हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में अपने जलकल विभाग द्वारा, ये विभाग इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, जलकल विभाग द्वारा सोलर ट्री, यानी कि जो सोलर पैनल होते हैं, ये पैनल तो ऐसे ही ये वृक्ष का आकार दे के इसको ऐसे ही पैनल लगाए जाएंगे, तो इसी को आप सोलर ट्री यहां पर बोला जा रहा। नहीं तो आप सोचेंगे कि सोलर ट्री कौन सा आ गया, तो ये यही है, सोलर की प्लेटें जो हैं, इसी को वृक्ष का आकार एक देके सोलर ट्री लगाया गया है जलकल विभाग द्वारा। तो ये कहां पर लगाया गया है साथियों? तो ये वाराणसी में लगाया गया है। कहां पर? वाराणसी के जलकल विभाग द्वारा सोलर ट्री लगाया गया है। और लखनऊ का एक कलेक्ट्रेट है, लखनऊ का कलेक्ट्रेट है, यहां पर भी सौर ऊर्जा से संचालित है, ये सोलर संचालित ये यूपी का पहला कलेक्ट्रेट है जो सोलर संचालित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को देश की पहली वाटर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये वाटर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है अपने उत्तर प्रदेश के किस शहर को, किस जिले को? तो ये वाराणसी को वाटर सिटी के रूप में, वाटर स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर क्रूज सेवा चालू किया गया है, क्रूज सेवा चालू किया गया है, और फ्लोटिंग स्विमिंग पूल चालू किया गया है, और क्या चालू किया गया है? यहां पर जो है क्रूज और अंतरराष्ट्रीय जो है जलमार्गों द्वारा जो निर्यात किया जाता है वो भी यहां से शुरू किया गया है। तो ये जो है इस दृष्टि से ये वाटर स्मार्ट सिटी बन रही है अपनी काशी, यानी कि वाराणसी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 100 दिवसीय यूपी ग्लोबल सिटी अभियान कितने नगर निकाय में शुरू किया गया है? तो ये 100 दिवसीय यूपी ग्लोबल सिटी अभियान है, ये कितने नगर निकाय में शुरू किया गया है? तो ये 762 नगर निकाय में शुरू किया गया है, ठीक। इसकी संख्या पूछी जाएगी, कितनी है ये? 762 नगर निकाय में यूपी ग्लोबल सिटी के रूप में अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थित रेलवे के किस खंड को सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड घोषित किया गया है? तो ये सबसे लंबा है और पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग है, ठीक। तो सिग्नलिंग से आप समझेंगे क्या है? सिग्नलिंग है, सिग्नल, ठीक, और कुछ नया नहीं है। तो ये कौन सा मंडल है? तो ये गाजियाबाद साथियों, ये गाजियाबाद को ये जो है आपका सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड घोषित किया गया है। कौन सा है? गाजियाबाद। और गाजियाबाद एक इकलौता ऐसा जनपद है जिन्होंने अपना ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, किसके लिए? वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, यानी कि यहां पर जल को सुरक्षित और सुनियोजित तरीके से खर्च किया जाएगा, वेस्ट नहीं होगा वाटर का, ठीक। और रायबरेली जिला है साथियों, तो रायबरेली में एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। ये किसके नाम से बनाया जा रहा है? एक हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल, रानी रामपाल, इनके नाम से यहां पर एक स्टेडियम बनाया जा रहा है, हॉकी स्टेडियम, ठीक। और प्रयागराज साथियों, यहां पर निराला आर्ट गैलरी स्थित है, निराला आर्ट गैलरी, आर्ट गैलरी। और यहीं पर साथियों फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यानी कि तैरता हुआ रेस्टोरेंट यहीं पर बनाया जा रहा है। कहां पर? ये प्रयागराज में, ठीक। और इसका उद्देश्य क्या है? ये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में साबरमती के तर्ज पर ग्रीन फील्ड टाउनशिप का निर्माण कराया जा रहा है? तो ये ग्रीन फील्ड टाउनशिप बनाया जा रहा है किसके तर्ज पर? साबरमती के तर्ज पर बनाया जा रहा है, ठीक। तो ये साथियों अपने
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की नगरी अयोध्या में यह बनाया जा रहा है क्या, ग्रीन फील्ड टाउनशिप का निर्माण किया जा रहा है साबरमती के तर्ज पर। ठीक, तो अयोध्या में क्या बनाया जा रहा है, ग्रीन फील्ड टाउनशिप का निर्माण किया जा रहा है। और अयोध्या का ओडीओपी है साथियों, ओडीओपी गुड़ उत्पाद। और यहीं पर साथियों सरयू रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। सरयू रिवर फ्रंट कहां पर बनाया जा रहा है, ये अयोध्या में बनाया जा रहा है, क्योंकि ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। ठीक, और जो है मथुरा, तो ये मथुरा जो है साथियों, मथुरा के वृंदावन में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर है। 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर है यहां पर। ठीक, और इसे जो है मथुरा को एक कॉरिडोर के रूप में बनाया जा रहा है कि इससे जो है यहाँ जो भीड़ उड़ होती थी तो इसको थोड़ा तरीके से किया जाएगा, तो इसे भक्ति कॉरिडोर के रूप में इसे नियोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति के तहत उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्र में निजी विद्यालय खोलने के लिए कितनी जमीन होना आवश्यक है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है कि शहरी क्षेत्र में जो निजी स्कूल खोले जाते हैं, प्राइवेट स्कूल जो खोले जाते हैं, इसके लिए कितनी जमीन होनी चाहिए। नहीं तो छोटे से एक कोई हो गया ग्राउंड तो उसी में अपना स्कूल खोल लेते थे, तो अब इसका एक दायरा फिक्स कर दिया गया कि इतने में ही आप खोल सकते हैं। तो ये जो है साथियों 300 वर्ग मीटर, कितना है ये, 300 वर्ग मीटर का जमीन होना आवश्यक है शहरी क्षेत्र में अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो प्राइवेट स्कूल खोला जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में हिमालय पर पाया जाने वाला सफेद गिद्ध। तो ये हिमालय पर पाया जाता था पहले सफेद गिद्ध, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में इस बार कहां पर पाया गया है, तो ये कानपुर में पाया गया है साथियों। कहां पर पाया गया है, कानपुर में ये सफेद गिद्ध पाया गया है। इसके पहले यह हिमालय पर पाया जाता था। ठीक, और कानपुर में साथियों यहां पर है मोती झील, और यहां पर एक मंदिर है जेके मंदिर या जेके टेम्पल। ठीक, और यहीं पर है NSI नेशनल शुगरकेन इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है, कानपुर में है। और यहीं पर एक कृषि विश्वविद्यालय है साथियों, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद के नाम से कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। कहां पर है ये जो है कानपुर में है। ठीक, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के दानिश खान ने इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो ये उत्तर प्रदेश के हैं दानिश खान, इन्होंने कौन सा पदक जीता था, किसमें, ये जो है ओपन शूटिंग में इन्होंने जीता है, तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा, इन्होंने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है, दानिश खान इनका नाम है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के कितने अति संवेदनशील जिलों में क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत, ठीक, ये क्या है, क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना विकसित की जा रही है कितने अति संवेदनशील जिलों में, तो ये जो है 27 अति संवेदनशील जिलों में ये क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना विकसित की जा रही है। ठीक, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस मंडल में सबसे अधिक सोलर रेडिएशन पाया जाता है। तो ये मंडल पूछा जा रहा है, किस मंडल में सबसे अधिक सोलर रेडिएशन कहां पर पाया जा रहा है, तो ये झांसी में पाया जाता है सबसे अधिक सोलर रेडिएशन। ठीक, और आगरा साथियों यहां पर वैक्यूम आधारित, देश का पहला वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम शुरू किया गया है। कहां पर, ये आगरा में। और आगरा साथियों ये आलू निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है, आलू निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। और यहां पर आलू जो है साथियों ये ताज ब्रांड से निर्यात किया जाता है। किस ब्रांड से, ताज ब्रांड से निर्यात किया जाता है आगरा में आलू। और यहीं पर मेला लगता है एक सुलह ए कुल मेला, सुलह ए कुल मेला लगता है। इसे हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, इसको हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है।
और कभी अगर इस मेले को पूछ ले कि इस मेले की शुरुआत किसने की थी, तो इसको अकबर ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था इस मेले को? अकबर ने शुरू किया था, हिंदू और मुस्लिम की एकता को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए। और यहीं पर साथियों एक उत्सव लगता है, राम बारात उत्सव। राम बारात उत्सव, ठीक, ये आगरा में लगता है। और आगरा अगर आपसे पूछे कभी तो ये किस नदी के किनारे है, तो ये यमुना नदी के तट पर है। कौन सी नदी है? यमुना नदी, ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की लोकगीत टीम को 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये लोकगीत टीम है कौन सी? इसको जो है ये 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 में इसको प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ये जो है साथियों महोबा की लोकगीत टीम है। कहां की है? ये महोबा की लोकगीत टीम है। इसको जो है 2022 में 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का प्रथम पुरस्कार मिला है, ठीक। तो महोबा की बात आती है साथियों, तो ये जो है पान प्रसंस्करण इकाई के लिए जाना जाता है। पान प्रसंस्करण, और महोबा से एक पान की प्रजाति है मगही। मगही ये पान की प्रजाति है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे मंडलों के स्टेशनों को शामिल किया गया है? तो ये योजना कौन सी है? अमृत भारत स्टेशन योजना, ठीक। तो ये स्टेशन के लिए है अमृत भारत स्टेशन योजना। तो ये उत्तर प्रदेश के किन रेलवे मंडल स्टेशनों को इनमें शामिल किया गया है अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत? तो ये प्रयागराज मंडल, झांसी मंडल और आगरा मंडल। तो ये तीनों मंडल को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। और ये प्रयागराज जंक्शन जो है, या प्रयाग जंक्शन जो है, इसको साथियों अपने जो है उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन, ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है। तो ये ईट राइट स्टेशन क्या होता है? यहाँ पर जो भी खाद्य सामग्री मिलती है उसकी गुणवत्ता को देखते हुए ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो है FSSAI द्वारा ये प्रमाणित किया जाता है और इसको ईट राइट स्टेशन घोषित किया जाता है। तो सबसे पहला देश का कौन है? तो ये मुंबई का एक नॉर्दर्न मुंबई का रेलवे स्टेशन है, उसको दिया गया है पहला ईट राइट स्टेशन। लेकिन अपने यूपी का पूछे तो पहला जो है ये प्रयागराज जंक्शन को दिया गया है, पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो ये साथियों झांसी में है। कहां पर है? चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान ये झांसी में है। और झांसी में साथियों पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण ये चारों बिंदु जो है आकर एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो ये जो है इस रूप में भी जाना जाता है, ठीक। और मिर्जापुर में बांध है साथियों, एक बांध है अधवा और एक बांध है अहिरौरा। तो ये दोनों बांध बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इन बांधों को आप याद रखेंगे। कहां पर है? मिर्जापुर में है अधवा और अहिरौरा, ठीक। और सहारनपुर में साथियों स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी और यहीं पर एक मंदिर है साथियों, मां शाकंभरी देवी मंदिर। शाकंभरी देवी मंदिर, इन्हीं के नाम से मेला भी लगता है, शाकंभरी देवी मेला लगता है। और सहारनपुर साथियों ये आम निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। आम निर्यात जोन के रूप में दो जाने जाते हैं, दो शहर या दो जिले, एक तो लखनऊ और दूसरा सहारनपुर। और यहां से आम की प्रजाति है साथियों सहारनपुर से, ये है सफेदा और लंगड़ा, ठीक। तो ये आम निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है और यहां से आम की प्रजाति है सफेदा और लंगड़ा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड और नेपाल से सीमा साझा करता है? तो ये नेपाल से जितने भी जिले सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड को छोड़ दीजिए, तो नेपाल से ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ये ज्यादा ही पूछा जाता है।
और राज्यों से जो बाउंड्री टच करते वो तो पूछा ही जाता है। तो इसमें से कौन कौन से करते हैं, तो ये पीलीभीत और महाराजगंज, ये दोनों इसमें से जो है उत्तराखंड और नेपाल देश से दोनों राज्य दोनों जिले जो हैं ये बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च फॉर मीट उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो नेशनल रिसर्च फॉर मीट जो है ये साथियों बरेली में स्थित है। कहां पर स्थित है? बरेली में स्थित है। तो बरेली का एक गांव है साथियों भरतौल, एक गांव है भरतौल गांव। ये गांव किस लिए प्रसिद्ध है? यहां पर हर घर जो है आरओ वाटर उपलब्ध है। ठीक, बरेली का एक गांव है भरतौल गांव, यहां पर हर घर जो है आरओ वाटर उपलब्ध है। और रायबरेली साथियों, यहां पर एक पक्षी विहार है, समसपुर पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार। और रायबरेली जो है साथियों, ये यहां पर यात्री कोच का निर्माण होता है, यात्री कोच। ठीक, यानी कि जिस डिब्बे में आप सफर करते हैं ये कहां पर बनाया जाता है? ये रायबरेली में इसका निर्माण की फैक्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर है साथियों? तो ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बागवानी अनुसंधान संस्थान है। यहीं पर साथियों 20 अनुसंधान संस्थान है, 20 अनुसंधान संस्थान। ठीक, और यहीं पर जो है CDRI है, सेंट्रल ड्रग एंड ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और यहीं पर है साथियों CMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट, यानी कि सुगंध और मेडिसिनल दवा दोनों औषधीय प्लांट यहां पर है, ये लखनऊ में है। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो प्रदेश का जैन विद्या शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये भी साथियों जैन विद्या शोध संस्थान ये भी कहां पर है? लखनऊ में है जैन विद्या शोध संस्थान। ठीक, और शामली जो है साथियों ये अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, सबसे पश्चिमी जिला है शामली, और सबसे पूर्वी जिला है बलिया, पूर्वी बलिया। ये पश्चिमी पूर्वी पूछे जाते हैं, उत्तरी दक्षिणी, तो ये चारों आप याद रखेंगे। ठीक, और गोरखपुर जो है साथियों इसे क्षेत्रीय फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, क्षेत्रीय फिल्म सिटी के रूप में, फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा ये क्षेत्रीय फिल्म सिटी, यानी कि ये क्षेत्रीय फिल्म सिटी। और एक फिल्म सिटी कौन सी है? नोएडा को फिल्म सिटी के रूप में हम जानते हैं, नोएडा को। लेकिन ये गोरखपुर जो है साथियों इसे हम किस रूप में याद रखेंगे? क्षेत्रीय फिल्म सिटी। ठीक, और यहां से एक है उमा सिंह, तो इन्होंने साथियों साइकिल से मनाली में एक चोटी को फतह किया है, तो इनका नाम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। उमा सिंह कहां से है? ये गोरखपुर जिले से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पोटाश लवण पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पोटाश लवण पाया जाता है? यानी कि जो एक नमक होता है NaCl, ये NaCl होता है, तो ये सोडियम लवण कहा जाता है। लेकिन जो KCl होता है, KCl, तो इसे हम पोटाश लवण कहते हैं। तो ये पोटाश लवण अपने उत्तर प्रदेश में कहां पर पाया जाता है? प्रयागराज, चंदौली और बांदा, ये तीनों जिलों में पोटाश लवण पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, और चंदौली जिला जो है साथियों इसे चावल का कटोरा के रूप में जानते हैं, चावल का कटोरा किस रूप में जानते हैं? चावल का कटोरा के रूप में जानते हैं चंदौली जिले को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से हर जनपद में परिवहन निगम द्वारा बसों की संचालन करने की योजना कब से शुरू की जा रही है? तो ये सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को याद करने के लिए हर जनपद से कोई ना कोई योद्धा ऐसा था, कोई ना कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था जो कि अपना योगदान दिए थे देश की आजादी में। तो उन्हीं को स्मरण में रखने के लिए, उनको याद रखने के लिए ये जो है हर जनपद में परिवहन निगम द्वारा बस चलाई जाएगी, उनके नाम से चलाई जाएगी। तो ये जो है योजना कब से शुरू हुई? 9 अगस्त से शुरू की गई,
ठीक, कब से शुरू की गई? 9 अगस्त 2022 से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो आलू अनुसंधान केंद्र साथियों, ये जो है हापुड़ में है। कहां पर है? ये हापुड़ में है, और हापुड़ का एक जगह है बाबूगंज। हापुड़ का कौन सा जगह है? ये बाबूगंज। तो यहीं पर है साथियों आलू अनुसंधान केंद्र। ठीक, और हमीरपुर जो है साथियों, इसे पहला या प्रथम जैविक खेती के लिए मॉडल के रूप में चुना गया है। जैविक खेती के लिए मॉडल के रूप में चुना गया है किस जिले को? ये हमीरपुर जिले को। ठीक, और यहां से जो ओडीओपी है, ओडीओपी, ये हस्त निर्मित जूती या जूते, कुछ भी कह लीजिए, दोनों बनाए जाते हैं। ठीक, कहां पर बनाए जाते हैं? ये हमीरपुर से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी भवन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये भोजपुरी भवन जो है साथियों, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो ये वाराणसी में है भोजपुरी भवन। ठीक, कहां पर है? वाराणसी में है भोजपुरी भवन। और यहां से गंगा विलास क्रूज चलाया जा रहा है। कहां से? वाराणसी से गंगा विलास क्रूज। ठीक, इसकी लंबाई पूछी जा सकती है, कितने किलोमीटर की यह सफर करेगी? तो यह लगभग 3200 किलोमीटर का सफर करेगा गंगा विलास क्रूज। और पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों से यह सब होकर जाएगा? तो ये जो है 5 राज्यों से होकर जाएगा। कितने राज्य से? 5 राज्य से होकर ये अपना यात्रा पूरा करेगा गंगा विलास क्रूज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की पहली मॉडल सिटी के रूप में प्रस्तावित जिला निम्न में से कौन सा है? तो पहली मॉडल सिटी के रूप में कौन सा प्रस्तावित जिला है? तो ये भी है वाराणसी। ठीक, इसे किस रूप में? नई काशी के रूप में, नई काशी या न्यू काशी के रूप में इसे मॉडल के रूप में, मॉडल सिटी के रूप में इसे व्यवस्थित किया जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना प्रयागराज में किस वर्ष हुई? तो इसमें 2 प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। कौन सा? एक तो उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद कहां पर लोकेटेड है? तो ये कहां पर है? ये साथियों प्रयागराज में। ठीक, और दूसरा क्या पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1861 में इसकी स्थापना हुई थी, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का। ठीक, अगला प्रश्न है, केंद्र द्वारा सैटेलाइट टाउन के रूप में चयनित जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सैटेलाइट टाउन के रूप में कौन सा जिला चयनित किया गया उत्तर प्रदेश का? तो ये हापुड़ को चुना गया है। किसे चुना गया है? हापुड़ को सैटेलाइट सिटी के रूप में चुना गया है। ठीक, और कौशाम्बी की बात आती है साथियों, तो कौशाम्बी जिला में यहां पर जैन व बौद्ध दोनों की धर्म स्थली के रूप में जाना जाता है। इसे किसको? कौशाम्बी को धर्म स्थली। ठीक, और यहीं पर साथियों प्रतिशत के आधार पर एसटी पॉपुलेशन सर्वाधिक है, यानी कि अनुसूचित जनजाति जो है ये प्रतिशतता के आधार पर यहां पर सर्वाधिक है। कहां पर? कौशाम्बी में। और वैसे ओवरऑल एसटी पॉपुलेशन कहां पर सर्वाधिक है? ये सोनभद्र में है, सोनभद्र में है सर्वाधिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाला कलेक्ट्रेट कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाला कलेक्ट्रेट है। ठीक, तो इसको शायद हमने आपको पहले बता दिया था अभी शुरुआत में। तो ये लखनऊ कलेक्ट्रेट है। कौन सा है? लखनऊ कलेक्ट्रेट है, जो सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाला अपने यूपी का पहला कलेक्ट्रेट है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखेंगे, लखनऊ कलेक्ट्रेट सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाला पहला कलेक्ट्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 150 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्मों वाला पार्क उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो 150 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्म को ये जो है यहां पर रखा गया है, या पार्क है उसके लिए। तो ये कहां पर है? ये सोनभद्र में है साथियों। सोनभद्र का एक जगह है सलखन। कौन सा जगह है? सलखन है। तो ये सोनभद्र के सलखन में साथियों 150 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्मों वाला पार्क है।
और सोनभद्र में साथियों यहाँ ये सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है, सर्वाधिक वेटलैंड वाला जिला है। नम भूमि कहां पर है? ये सोनभद्र में है। ठीक, और सोनभद्र में ही साथियों जो है सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन है, यानी कि अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक एसटी। और ये जो है साथियों छत्तीसगढ़ से अपना सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़, ये पूछा जाता है कि सोनभद्र या छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो ये सोनभद्र है। और यहां पर एक नृत्य किया जाता है साथियों, कर्मा। ठीक, सोनभद्र में एक नृत्य किया जाता है कर्मा। ये विशेष है क्योंकि ये कर्मा जो है ये छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है, तो यहां से सटा हुआ है ये सोनभद्र जो है, तो यहां पर भी ये किया जाता है। तो दोनों को ऐसे लिंक करके याद करेंगे कि सोनभद्र छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, इसलिए सोनभद्र में तो कर्मा होता है और छत्तीसगढ़ में भी कर्मा किया जाता है नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र और किसके लिए? निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु। तो ये पहला राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र है जो निर्वाचित होकर जाते हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए। तो प्रशिक्षित करने का भी जुगाड़ है जो निर्वाचित होकर जाते हैं, जो कुछ भी बोलते रहते हैं, इनको चाहिए कि थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह ले ले, लेकिन कौन जाता है? तो ये कहां पर है? ये अपने यूपी में गाजियाबाद में है पहला ये राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र। इसको याद रखेंगे, ये राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र है, तो कभी पूछा भी जा सकता है। कहां पर है? ये गाजियाबाद में है। ठीक, और गौतम बुद्ध नगर साथियों, तो ये साक्षरता की दृष्टि से, साक्षरता यहां की सर्वाधिक है। अपने उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता सर्वाधिक है। अगर महिला पुरुष में पूछे, ओवरऑल पूछे तो सबसे ज्यादा इसकी है गौतम बुद्ध नगर की, और अगर पुरुष साक्षरता पूछेगा तो भी गौतम बुद्ध नगर की, लेकिन अगर महिला साक्षरता पूछेगा तो आप कानपुर नगर लगाएंगे। ठीक, कौन सा लगाएंगे? कानपुर नगर सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। और जो है निम्न साक्षरता वाला, निम्न यानी कि कम जो है, ये है श्रावस्ती। श्रावस्ती, तो श्रावस्ती से कुछ भी पूछेगा महिला पुरुष या ओवरऑल, तो आप श्रावस्ती ही लगाएंगे, कुछ और नहीं है। ठीक, तो ठीक है साथियों, प्रश्न हमारे समाप्त हुए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं कल के सेशन में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।